वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार फायरिंग से शहीद। लवाहिकीन लाश लेने चीपा सर्द खाने पहुंच गए। शहीद एहलकार के लवाहिकीन कहते हैं, जैन को अपनी वर्दी से बहुत मोहब्बत थी। जैन को टारगेट करके कत्ल किया गया। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। रात जो है वो एक और ट्रैफिक एहलकार को शहीद कर दिया गया फायरिंग करके। मुसल्ला मुलजिम झाड़ियों से आता है, टारगेट करता है और चला जाता है। पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकया में एहलकारों को शहीद कर दिया जाता है। लवाहिकीन लाश लेने आए, लेकिन लवाहिकीन गम से निढाल हैं इस वक्त। ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि एक अफसोसनाक वाकया आया फिर से। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो होते हैं, जो ट्रैफिक एहलकार होते हैं, जो कि दिन रात खुले आसमान तले घर से दूर आकर अपनी ड्यूटी रोजी रोटी कमाते हैं, उसको टारगेट करके बगैर किसी वजह की शहीद कर दिया जाता है। वैसे ही पुलिस एहलकारों को थ्रेट मौजूद होती हैं। आप क्या कहेंगे, शहीद क्या गया इसको? देखिए, हम इस वक्त कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस वक्त पूरे अहल खाना गमज़दा है। हमें इतला कल मिली कि एक्सीडेंट हुआ है। इतला हमें एक्सीडेंट की दी गई और आप जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचे। जब हम जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचे तो हमारे आगे डेड बॉडी रख दी गई। आपको इतला किसने दी थी? हमें एक अननोन नंबर से कॉल आई थी घर के नंबर पे। तो उन्होंने कहा कि घर में वालदा ने फ़ोन उठाया, तो उनसे कहा कि घर में कोई अगर मर्द हैं तो उनसे मेरी बात कराएं। तो वालदा ने छोटे भाई को फ़ोन दिया कि बात करो उससे। जब बात की तो उन्होंने कहा है कि इन्हें गोली लगी है, मगर ये है कि कंडीशन इनकी बेटर है, आप हॉस्पिटल पहुँचे, जिन्ना हॉस्पिटल। शौक था इनको पुलिस में जाने का? बिल्कुल शौक था इनको। 3-3 वर्दियाँ थी उनकी घर में प्रेस करके। पूरा अहले मोहल्ला इस बात की गवाही ये सच धज के जाता था, बेज लेता था अपने पैसों से। जो सरकार से मिलते थे तो मिलते थे, अपने पैसों से ये बेज लेके अपनी वर्दी को चमका के सच धज के निकलता था। और कल हंसता खेलता यहाँ से हमारे घर से गया और रात तक हमें इत्तला रही कि वो हमारे बीच में। अच्छा जी, बहुत अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है। जो भाई हैं वो भी पीछे खड़े हुए हैं और 25 साल नौजवान था जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, सज धज के अपनी वर्दी को चमका कर निकलता था ड्यूटी करने। और अभी फ़िलहाल जो है वो पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो गैर खाना है वो गम से निढाल हैं। 40,000 रुपये तनख्वाह थी इस एहलकार की, जो कि शहीद हो गया। नामालूम दहशतगर्द ने आके फायर किया, झाड़ियों की आड़ में आके 3 फायर मारे, 2 लगे और एक जो है वो नहीं लगा। इतवार को एक फड्डा भी हुआ था किसी सुजुकी वाले से, वो कौन था अभी तक कुछ सामने नहीं आ सका। पुलिस तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। जी, तालीमी इदारों में करोड़ों की बेज़ाब्तगियां। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी। मुख्तलिफ कॉलेजेस में 1 अरब 9 करोड़ 57 लाख रुपए की बदउनवानियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 9 कॉलेजेस की इंतजामिया ने बार बार दरख्वास्तों के बावजूद माली रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। तफसीलात जानेंगे आज इस हवाले से, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये रवां माली साल की ऑडिट रिपोर्ट है जो कि सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानब से भेजा गया है। सिंध के 9 कॉलेजेस के 9 अफसरान के खिलाफ बेज़ाब्तगियों, बेकायदगियों और फंड्स में घपलों का जो है ये एक रिपोर्ट है, जिसमें 9 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद, यानी 1 अरब 9 करोड़ 57 लाख रुपए। इसमें 9 इदारे हैं जिसमें 1 अरब 9 करोड़ 57 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। 9 कॉलेज को बार बार लिखा गया है, लेकिन कॉलेज इंतजामिया ने ऑडिट के लिए अपनी जो तफसीलात हैं, जो अपने रिकॉर्ड है, वो फराहम नहीं किया। इनमें जिन कॉलेजेस का जिक्र है उसमें प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मेहड़ ने 28 करोड़ 82 लाख रुपए का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस कराची हैं, इन्होंने 23 करोड़ 87 लाख रुपए का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। रीजनल डायरेक्टर सक्खर हैं, 16 करोड़ 25 लाख रुपए का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज लाड़काना है, 17 करोड़ 13 लाख रुपए का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज लियाकताबाद कराची है, 9 करोड़ 35 लाख रुपए का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नॉर्थ नाजिमाबाद ने भी 50 लाख रुपए का जो रिकॉर्ड है वो ऑडिट को फराहम नहीं किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नाजिमाबाद हैं, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज स्कीम 33 गुलशन इकबाल हैं, इन्होंने भी रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया है। कॉलेजेस के इन अफसरान ने 2018 से लेकर 2024 तक का रिकॉर्ड नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अब पब्लिक अकाउंट कमेटी को रखा गया है। उसमें ऑडिटर जनरल ने सिफारिश की है कि अगर मज़कूरा कॉलेजेस के अफसरान अगर रिकॉर्ड फराहम नहीं करते हैं
तो इनके खिलाफ महकमाती कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर भर में मवेशी मंडियों का क़याम शुरू हो गया है। कोरंगी क्रॉसिंग पर कायम मवेशी मंडी में गाय, बैल, बकरे और दुम्बे शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे काविश मेमन। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ईद उल अज़हा की आमद है। इस सिलसिले हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न बाईपास पर जहां एक जानिब एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है, तो वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी छोटी बड़ी मवेशी मंडियां कायम हो चुकी हैं, जिसको कमिश्नर कराची ने इजाज़त भी दी है। मेरे साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी की मवेशी मंडी में। यहाँ पर गाहक भी मौजूद हैं, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने की वजह से शिकवा करते नजर आ रहे हैं। बताएं, पसंद आया कोई जानवर? क्या कीमतें हैं यहाँ पे? आ रहे हैं, कीमतें बहुत ज़्यादा रखी हुई व्यापारियों ने। अब गरीब आदमी कुर्बानी का जानवर कैसे खरीदे? छोटे छोटे जानवर 5-5 लाख रुपए कीमत, 6-6 लाख रुपए कीमत, गरीब आदमी की पहुंच से तो बाहर है। व्यापारियों से भी जानते हैं क्या वजह है। बताएं, माल महंगा है, खरीदार शिकवा कर रहे हैं। जी बहुत महंगा है। इधर से ये बोल रहे हैं पंजाब से हमारे को किराया भी बहुत बढ़ रहा है, पानी की तंगी है, यही मसला है और तो कुछ नहीं है। हाँ तकरीबन 4-5 है। पानी तो मुल लेके आते हैं, टैंकर वगैरह डाल के जाते हैं, तो इसलिए। कोरंगी में मौजूद हैं, मवेशी मंडी सजी है, यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं। दिन का टाइम है, सख्त गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सौदा बन जाए। लेकिन देखें रेट ज़्यादा होने की वजह से खरीदारों को मुश्किलात हैं। साथ ही साथ देख रहे हैं कि ज़ाहिर है जैसे जो वक्त करीब आएगा तो इस वक्त तो जो व्यापारी हैं उनके नखरे आसमानों पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आएगी तो हमेशा की तरह इम्कान यही होता है कि कीमतें डाउन होती हैं और फिर जो मंडियों में रश है उसमें भी इजाफा देखने में आता है। जी काबिल तस्खीर है। शर्जील मेमन ने 28 मई का दिन काबिल फख्र करार दिया। नासिर हुसैन शाह की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म। डॉक्टर खालिद मकबूल बोले, यौम तकबीर पर शहदा को फरामोश नहीं करना चाहिए। अवैस कादिर शाह, सरदार मोहम्मद बख्श मेहर और अली खुर्शीदी ने 28 मई कौमी यकजहती के अज़्म का दिन करार दिया। शहर में गर्मी के बायस जहां हीट स्ट्रोक का खदशा पैदा हो गया, वहीं बच्चे भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद की इमरजेंसी भी बीमार बच्चों से भर गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। शहर कायद में गुज़श्ता कई रोज़ के दौरान शदीद गर्मी और हब्स जो है बरकरार है, जिसके पेश नज़र हीट स्ट्रोक का भी खदशा पैदा हो चुका है। और इस गर्मी की वजह से बच्चे जो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। उल्टी मोशन, डायरिया, वायरल बुखार और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। NICH अस्पताल, अब्बासी शीर अस्पताल, न्यू कराची समेत दीगर अस्पतालों में भी बड़ी तादाद में बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं और वालिदैन इंतहाई परेशान हैं, जिनको तमाम तर सहूलियत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों की बीमारी के दूसरे बड़े अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक्सा अफशी साहिबा। इनसे पूछेंगे कि वो इस मौसम में बच्चों को क्या हिदायत करेंगी, क्या खिलाएं क्या पिलाएं। डॉक्टर साहिबा, वायरल बुखार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इस मौसम में, बाकी बीमारियाँ भी हैं, इस मौसम में क्या खिलाएं क्या पिलाएं बच्चों को? अच्छा देखिए, आजकल जो एक तो वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है और हीट स्ट्रोक के बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि घर की ही चीज़ें दें, बच्चों को बाहर की कोई चीज़ ना दें। जैसे बच्चों को बाहर के कोई शरबत वगैरह, मशरूबात या बाहर के कोई ठेले की चीज़ें ना दें, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ज़्यादा मोशन के साथ, डायरिया के साथ, इसके अलावा उल्टियों के साथ आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक क्योंकि बच्चे बाहर निकल रहे हैं, गर्मी में खेल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा हो रहा है। घर में जो है इनको शरबत, ORS का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा घर में जूसेस बना के दें, लस्सी वगैरह दें, तो घर में ये सहूलियात फराहम करें बच्चे को। पानी उबाल के रखें, क्योंकि पानी की गंदगी की वजह से भी जो गंदा पानी आ रहा है सीवरेज से मिला हुआ, उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्सर साहिबा। जैसे कि हमारे कैमरे में दिखा सकते हैं कि दूसरी तरफ अभी भी बड़ी तादाद में बच्चे जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं कि कैनोला हाथों में लगा हुआ है, वालिदैन इंतहाई परेशान है, मुख्तलिफ वायरल जो है इन्फेक्शन फैला हुआ है और वालिदैन इंतहाई परेशान होकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनको तमाम तरतीबी सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी है। तो डॉक्टरों का भी कहना है कि इस मौसम में वालिदैन को चाहिए कि घरेलू खुराक इस्तेमाल करें, कोशिश करें इस गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलने दें, ताकि ये बच्चे जो है मज़ीद मुख्तलिफ पेचीदगियों से रह सकें। जी शहर में हीट वेव के असरात बार बार सामने आ रहे हैं। दरख्तों की कमी से गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि दरख्त होंगे तो गर्मी की शिद्दत भी कम होगी। मजीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद।
कराची शहर में जो है दरख्तों की कटाई माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब बनता है। शहर में जो पहले कभी दरख्तों का जंगल हुआ करता था, लेकिन अब इमारतों का जंगल बन चुका है। जगह जगह जो है वो बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं, जिसकी वजह से जो है वो दरख्त काट दिए जाते हैं। जिन जगहों पर पहले कभी दरख्त हुआ करते थे वो अब सिर्फ जो है वो 1% से भी कम रह गए हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इलाके में दरख्त ना होने की वजह से क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। दरख्त ना होने की वजह से बहुत नुकसान है हमें, और में बहुत गर्मी से शदीद महसूस हो रही है। ना हमें कोई छाया मिल रहा है, दरख्त से छाया मिलता है, इंसान को थोड़ा सा रास्ता मिल जाता है कि वो दरख्त नीचे बैठ जाए, मगर दरख्त यहाँ है नहीं। यहाँ सिर्फ बिल्डिंगें बनी हुई हैं और ये घर बढ़ते जा रहे हैं, दरख्त कम होते जा रहे हैं। पहले कि हर घर के आगे दरख्त होता था, अब एक दरख्त नहीं है। हमारे आवाम को चाहिए कि अपने घरों के आगे कम से कम एक दरख्त को लगाए। टाउन इंतजामिया पहले दरख्त लग रहे थे, कुछ इंतजामिया आए थे, फिर वो अचानक छोटे छोटे दरख्त लगाए उन्होंने, फिर वो गायब हो गए। जी देखिए, बिल्कुल आपने सुना, ये शहरी हैं इस इलाके के, इनका ये कहना है कि हमारे इस इलाके में जो है मलीर का ये इलाका है, जहाँ पर जो है हमें कोई भी दरख्त कोई नज़र नहीं आया। अगर शहर में दरख्त मज़ीद लगाए जाएँ और इस मुहिम को चलाया जाए कि दरख्त जगह जगह दरख्त लगाना शुरू कर दिए जाएँ, तो यकीनन जो है वो हीट वेव में हीट वेव में जो है वो कमी आएगी। जी नाजरीन, दरख्त हमारी ज़िंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं और मौसम को बेहतर बनाने के लिए कितने ज़रूरी हैं, ये शहर कायद के बासियों को, शहर कायद के रहने वालों को गुज़श्ता चंद बरसों में बहुत अच्छे से एहसास हो गया है। सिटी 21 की टीम का हिस्सा बने, दरख्त लगाएं और शहर कायद के दर्जा हरारत को कम करने में मदद करें और फ़ज़ा को साफ बनाएं। इसी पर मज़ीद बात करें, आपको बताएं कि शहर कायद जो कभी सरसब्ज़ दरख्तों और खुली फ़ज़ा के लिए मशहूर था, अब कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है। हालिया बरसों में दरख्तों की बेदरेक कटाई ने शहर को शदीद माहौलियाती खतरात से दोचार कर दिया। गर्मी की शिद्दत से शहरी बेकरार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्षा शेख से, जो इस वक्त शाह फैसल की शमा मार्केट में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, शहर कायद की अगर मौसम की बात की जाए तो शहर कायद में दिन ब दिन गर्मी अपने उरूज पर जा रही है। गर्मी बढ़ने की क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह यह है कि शहर के अंदर अब दरख्त लगना कम हो गए हैं। शहर में अब दरख्त है ही नहीं। हम पहले देखते थे कि कराची शहर के अंदर भी एक दरख्त का जंगल हुआ करता था, लेकिन अब हम हद निकट जहाँ तक जाते हैं वहाँ पे कंक्रीट के जंगल से बिल्डिंग नजर आती है। पहली बात, एक तो शहर में दरख्त नहीं है, लेकिन जो लगे हुए हैं उनको भी काटा जा रहा है। कैमरामैन हसन जाफरी अगर दिखाएं कि किस कदर इस फुटपाथ पे दरख्त लगे हुए थे जो कि उनको काटा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई इंसान आगे खड़ा भी होता है तो उसका साया मुयसर नहीं होगा, वो गर्मी में धूप में इसी तरीके से यहाँ पे आके खड़ा होगा। दरख्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनको भी काटा जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, आप हमें बताएगा कि जो दरख्त काट रहे हैं क्या ये सही है? एक तो शहर में वैसे ही दरख्त कम है, पौधे तो है ही नहीं। बिल्कुल सही नहीं है, दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त होना बहुत जरूरी है। मौसम के लिए, इंसान के लिए दरख्त की बहुत जरूरत है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि तो सिर्फ हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक आम शहरी की जिम्मेदारी है कि वो दरख्त लगाए। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, सही बात है, आम शहरी की, लेकिन ये कि ये चीज़ें जो है ना, ये सबको देखना चाहिए, खाली हमको या आपको नहीं देखना चाहिए। ये जो है अपना तार जो इस तरह से लगे हुए, केबल के वायर्स हैं सारे, और ये पीडी सेल वालों के, ये सब देखे ना किस तरह से हाल क्या किया हुआ है। तो ये इस वजह से भी दरख्त काट रहे हैं कि जो ना ये जाके ये तारों में लोग ना उलझ जाए, यहाँ से रोड पे जा रहे हैं, तार गिरेगा, तो बाइक वाला भी गिरेगा, गाड़ी में फंसेगा, तो वो अलग मसले मसाइल है, पर सबके लिए मुश्किल हो रही है। अब ये तो इनको भी साइड करना चाहिए, इसके साथ तो फिर ये दरख्त तो वैसे जरूरी है। दरख्त होंगे तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम होगी, वरना गर्मी तो वैसे ही इतनी है, आपको पता है, दिन ब दिन बढ़ रही है। और बिल्कुल, गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी तो शहर कायद के अंदर दिन ब दिन बढ़ रही है, और जिसका जो मेन वजह बताई जा रही है माहिरीन की जानिब से वो ये है कि कराची के अंदर दरख्तों का ना होना। तो शहरियों का भी यही मुतालबा है, सिंध हुकूमत से भी, और सिर्फ हुकूमत की नहीं, ये शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि भले अपने घर के आगे एक पौधा लाजमी लगाएं, और सिटी 21 में जो दरख्त लगाओ मुहिम जारी की है उसके साथ पूर्ण हिस्सा डालें। जी।